अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां भारतीय सम्राट अकबर और उसके बुद्धिमान मंत्री बीरबल के बीच के मजेदार और शिक्षाप्रद संवादों को दर्शाती है। बीरबल की चतुराई और अकबर की समझदारी इन कहानियों को विशेष बनाती है। इनमें अक्सर तर्क, व्यंग्य और स्मेबूझ के माध्यम से नैतिक शिक्षा दी जाती है। अगर आप किसी विशेष कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो बताइए। अकबर और बीरबल की कहानियां अक्सर बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की समझदारी को उजागर करती है। यहाँ एक प्रसिद्ध कहानी का संक्षिप्त वर्णन है। परीक्षा की कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह कैसे जाने कि उसके राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। बीरबल ने सुझाव दिया कि एक परीक्षा आयोजित की जाए जिसमें सभी राज दरबारियों को शामिल किया जाए। तय हुआ कि हर दरबारी को एक रस्सी दी जाएगी और उसे एक ही तरह की रस्सी से बंधे हुए गद्दे को खींचकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा। जो भी इस काम को सबसे कुशलता से करेगा उसे सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। सभी दरबारी प्रयास करने लगे, लेकिन कोई भी काम को पूरी तरह से नहीं कर पाया। बीरबल ने अपने अद्भुत तरीके से काम किया। उसने रस्सी को गद्दे पर नहीं बल्कि गद्दे के नीचे बांध दिया, जिससे गद्दा आसानी से खिसक गया। अकबर ने बीरबल की इस अनूठी सोच की सराहना की और उसे फिर से प्रमाणित किया कि बीरबल ही सबसे बुद्धिमान है। इस कहानी के माध्यम से यह सीखने को मिलता है कि समस्या को हल करने के लिए न केवल मेहनत बल्कि स्मेबुए भी जरूरी है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ तो सही कि हर इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है। बीरबल ने सोचा और फिर कहा, जहांपनाह, हर इंसान के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज है सच्ची दोस्ती। अकबर ने इस उत्तर पर थोड़ी चौंकते हुए पूछा, वो कैसे? बीरबल ने जवाब दिया, क्योंकि सच्ची दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जो सुख और दुख में हर पल आपके साथ होता है। सच्चा दोस्त आपके साथ होता है, न कि केवल सुख के समय में बल्कि कठिनाई में भी। दोस्ती के बिना आदमी जीवन की कठिनाइयों को और भी कठिन मानता है। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उसकी सच्ची दोस्ती और बुद्धिमत्ता की सराहना की। इस तरह की कहानियां अकबर और बीरबल के बीच की गहरी समझ और रिश्ते को दर्शाती है। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, बताओ, सबसे अमीर आदमी कौन है? बीरबल ने सोचा और उत्तर दिया, जहांपनाह, सबसे अमीर आदमी वह है जो संतुष्ट है। अकबर ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, लेकिन अमीर बनने के लिए तो बहुत धन की आवश्यकता होती है ना? बीरबल ने जवाब दिया, धन की तो कोई सीमा नहीं होती, लेकिन संतोष की एक ही सीमा होती है, और जो व्यक्ति संतुष्ट है वह वास्तव में अमीर होता है। अकबर ने बीरबल की इस बात को समझा और स्वीकार किया कि सच्ची समृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि संतोष में है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कहानियां अकबर और उसके होशियार मंत्री बीरबल के बीच के संवादों और घटनाओं पर आधारित होती है। इन कहानियों में बीरबल की बुद्धिमत्ता, अकबर की समझदारी और दोनों के बीच की मित्रता को दर्शाया जाता है। ये कहानियां अक्सर हास्यप्रद और शिक्षाप्रद होती है, जो पाठकों को जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का एक अमूल्य हिस्सा है, जो अकबर के शासनकाल की अवधि 16वीं शताब्दी की है। अकबर, जो मुगल साम्राज्य का एक प्रसिद्ध सम्राट था, और बीरबल, उसका प्रमुख सलाहकार और मंत्री, दोनों की मित्रता और उनके संवादों ने भारतीय लोक साहित्य में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। इन कहानियों में बीरबल की चतुराई, उसकी सृजनशीलता और उसकी न्यायप्रियता को उजागर किया जाता है। अकबर अक्सर जटिल या कठिन समस्याओं को हल करने के लिए बीरबल से सलाह लेते हैं, और बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से समस्याओं का हल ढूंढ निकालते हैं। इन कथाओं में व्यंग्य, हास्य और नैतिकता का मेल होता है, जो उन्हें न केवल मनोरंजक बनाता है बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाता है। इन कहानियों की प्रसिद्धि भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में फैली हुई है और ये विभिन्न भाषाओं में अनुवादित और संकलित की गई है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक साहित्य में बहुत प्रसिद्ध है। अकबर, जो मुगल साम्राज्य के सम्राट थे, और बीरबल, जो उनके दरबारी विद्वान और सलाहकार थे, के बीच की बातचीत और कहानियां अक्सर उनकी बुद्धिमत्ता और हास्य का चित्रण करती है। ये कहानियां न केवल मनोरंजक होती है बल्कि उनमें गहरे नैतिक और दार्शनिक संदेश भी होते हैं। अगर आपको किसी विशेष कहानी या कहानियों की एक श्रृंखला के बारे में जानना है तो कृपया बताएं। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य में लोकप्रिय है और इनमें से कई कहानियां बीरबल की चतुराई और अकबर के न्यायप्रिय स्वभाव को दर्शाती है।
यहाँ कुछ सिद्ध कहानियां ऐस। एक सपने की सच्चाई। अकबर ने एक रात सपने में देखा कि उसके दांत गिर रहे हैं। उसने बीरबल से पूछा कि इसका क्या मतलब हो सकता है। बीरबल ने हंसी में कहा कि इसका मतलब है कि राजा के सभी रिश्तेदार मरे हुए हैं। अकबर ने बीरबल की बात पर ध्यान नहीं दिया और इसके बाद अकबर ने बीरबल को समझाया कि सपनों की बुनियाद वास्तविकता पर होती है, और हंसकर बीरबल ने अकबर को समझाया कि सपनों को गंभीरता से लेना जरूरी नहीं है। 2-3 गधे। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक आदमी के पास 3 गधे हैं और वह उन्हें किस तरह से परख सकता है। बीरबल ने कहा कि आदमी को गधों को देखने के लिए उन्हें एक रोटी दिखानी चाहिए। पहले गधा बहुत उत्सुकता से रोटी को देखेगा, दूसरा गधा कम उत्सुक होगा और तीसरा गधा बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा। बीरबल की सलाह से अकबर ने देखा कि गधों की स्वभाव और रुचि के अनुसार वह खुद भी उनके साथ बेहतर व्यवहार कर सकते हैं। 3 तूफान का सही समय। अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक ऐसे समय की पहचान कैसे की जा सकती है जब तूफान आएगा। बीरबल ने कहा कि जब तक तुम खुद को सुरक्षित नहीं कर लेते, तुम सही समय का इंतजार नहीं कर सकते। इसका मतलब था कि सुरक्षा और सतर्कता महत्वपूर्ण है, न कि भविष्यवाणी पर निर्भर रहना। इन कहानियों में अकबर और बीरबल की जुगलबंदी, हास्य और स्मेबुए की झलक मिलती है, जो न केवल मनोरंजन का स्रोत है बल्कि महत्वपूर्ण जीवन कौशल और नैतिक शिक्षाएं भी देती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य और लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अकबर, जो मुगल सम्राट था, और बीरबल, जो उसके दरबार का एक बुद्धिमान और चतुर मंत्री था, की कहानियां आमतौर पर अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की चातुरी को दर्शाती है। कुछ प्रसिद्ध कहानियां इस प्रकार है। 1. बीरबल की खिचड़ी। इस कहानी में अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी कि वह एक खिचड़ी पकाए, जबकि वह अपने घर से बाहर एक पेट पर चढ़ा हुआ है। बीरबल अपनी चतुराई से खिचड़ी बना देता है, यह साबित करते हुए कि उसकी सच्ची लगन और कौशल से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। 2. बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। बीरबल ने एक विशेष तरीके से जवाब दिया, जिससे अकबर प्रभावित हुआ और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। 3. मूर्ख पंडित। एक पंडित ने अकबर के सामने एक अजीब सी बात कह दी और अपनी बुद्धिमत्ता का लिंढोरा पीटने लगा। बीरबल ने उस पंडित की मूर्खता को उजागर करने के लिए एक चालाक योजना बनाई और उसे उचित सबक सिखाया। ये कहानियां न केवल मनोरंजन के लिए है बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है, जैसे कि समझदारी, धैर्य और चातुर्य। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य और लोक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अकबर, जो मुगल सम्राट था, और बीरबल, जो उसके दरबार का एक बुद्धिमान और चतुर मंत्री था, की कहानियां आमतौर पर अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की चातुरी को दर्शाती है। कुछ प्रसिद्ध कहानियां इस प्रकार है। 1. बीरबल की खिचड़ी। इस कहानी में अकबर ने बीरबल को एक चुनौती दी कि वह एक खिचड़ी पकाए, जबकि वह अपने घर से बाहर एक पेट पर चढ़ा हुआ है। बीरबल अपनी चतुराई से खिचड़ी बना देता है, यह साबित करते हुए कि उसकी सच्ची लगन और कौशल से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। 2. बीरबल की चतुराई। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। बीरबल ने एक विशेष तरीके से जवाब दिया, जिससे अकबर प्रभावित हुआ और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की। 3. मूर्ख पंडित। एक पंडित ने अकबर के सामने एक अजीब सी बात कह दी और अपनी बुद्धिमत्ता का लिंढोरा पीटने लगा। बीरबल ने उस पंडित की मूर्खता को उजागर करने के लिए एक चालाक योजना बनाई और उसे उचित सबक सिखाया। ये कहानियां न केवल मनोरंजन के लिए है बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती है, जैसे कि समझदारी, धैर्य और चातुर्य। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में अत्यंत प्रसिद्ध है। ये कहानियां अकबर, मुगल सम्राट, और उसके चतुर सलाहकार बीरबल के बीच की मजेदार और बुद्धिमान वार्तालापों को दर्शाती है। कुछ प्रसिद्ध कहानियां इस प्रकार है। 1. सिर्फ एक सवाल। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या वह केवल एक सवाल का जवाब दे सकता है। बीरबल ने अपने बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके से जवाब दिया और अकबर को प्रभावित किया। 2. फूलों की माला। अकबर ने बीरबल से पूछा कि किस माला में सबसे अधिक सुगंध है। बीरबल ने एक कुशल उत्तर दिया, जो अकबर को आश्चर्यचकित कर गया। 3. चालाक व्यापारी। एक व्यापारी ने अकबर को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने अपनी चतुराई से उस व्यापारी को पकड़ लिया और अकबर को सच्चाई बताई। ये कहानियां अक्सर शिक्षा और बुद्धिमत्ता के संदेश देती है और बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी को उजागर करती है।
इन कहानियों के माध्यम से अकबर और बीरबल के बीच की विशेष संबंध और उनके गुण उजागर होते हैं। सिर्फ एक सवाल। इस कहानी में अकबर की बुद्धिमत्ता और बीरबल की सूझबूझ को दर्शाया गया है। अकबर के सवाल के माध्यम से बीरबल ने यह सिद्ध किया कि सच्चे समाधान सोच समझकर और सही सलाह से मिलते हैं, न कि केवल सवालों के जवाब से। 2 चांदनी रात की बात। इस कहानी से बीरबल की गहराई और दृष्टिकोण का पता चलता है। उन्होंने दिखाया कि जीवन की समस्याओं को समझदारी और सकारात्मक दृष्टिकोण से हल किया जा सकता है। चांदनी का रंग बदलने की बात के बजाय आनंद और संतोष की बात करना समस्या के समाधान की ओर एक नई दिशा दिखाता है। 3 सच्ची मित्रता। इस कहानी में सच्चे मित्रता की परिभाषा प्रस्तुत की गई है। बीरबल ने यह समझाया कि सच्चे मित्र वे होते हैं जो कठिन समय में भी साथ देते हैं। यह कहानी मित्रता के महत्व और वास्तविक मित्रों की पहचान को उजागर करती है। 4 बीरबल की चतुराई। इस कहानी में बीरबल ने बताया कि एक ही तरीका सभी को खुश नहीं कर सकता और यह कि हर किसी की पसंद अलग होती है। इससे यह पता चलता है कि सहानुभूति और समझदारी से लोगों की विभिन्न इच्छाओं और जरूरतों को समझा जा सकता है। इन कहानियों के माध्यम से अकबर और बीरबल के रिश्ते में बीरबल की चतुराई, बुद्धिमत्ता और नैतिक शिक्षा को दिखाया गया है, जो अकबर के शासन को भी प्रभावित करती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोककथाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अकबर, जो मुगल सम्राट था, और बीरबल, उसके निपुण और बुद्धिमान सलाहकार, के बीच की कहानियां अक्सर अकबर की जिज्ञासा और बीरबल की चतुराई के बीच की हास्यपूर्ण और शिक्षा देने वाली बातचीत को दर्शाती है। इन कहानियों में आमतौर पर बीरबल अपनी तेज दिमागी और चतुराई से अकबर की समस्याओं को हल करता है और अकबर के कठिन सवालों का उत्तर देता है। इन कहानियों का उद्देश्य न केवल मनोरंजन होता है, बल्कि ये नैतिक और सामाजिक शिक्षाएं भी प्रदान करती है। कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं: सोनार की अंगूठी, कुत्ता और बकरी, राजमहल में आग और तीरंदाजी की परीक्षा। ये कहानियां भारतीय संस्कृति में बुद्धिमत्ता, न्याय और हास्य की मिसाल के रूप में मानी जाती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य में प्रसिद्ध है और इन्हें बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के द्वारा पसंद किया जाता है। ये कहानियां अकबर के न्यायप्रिय शासन और बीरबल की चतुराई को दर्शाती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां दी गई है। 1 सोनार की अंगूठी। अकबर ने बीरबल से पूछा कि हर आदमी में एक गुण होता है। बीरबल ने इसका प्रमाण देने के लिए अकबर से कहा कि वह एक अंगूठी बनवाएंगे जिसे सभी गुण वाले लोग पहचान सकें। बीरबल ने सोनार की अंगूठी पर कुछ ऐसा लिखा जिससे कि केवल सच्चे लोग ही उसे समझ सकें, और इस तरह उन्होंने साबित किया कि हर व्यक्ति में एक खास गुण होता है। 2 कुत्ता और बकरी। एक दिन अकबर और बीरबल ने देखा कि एक कुत्ता और एक बकरी एक साथ रहते हैं। अकबर ने बीरबल से पूछा कि यह कैसे हो सकता है कि दोनों अलग अलग प्रजातियों के जानवर एक साथ रहते हैं। बीरबल ने जवाब दिया कि जब 2 लोगों में समझ और प्यार हो तो वे भले ही अलग हों, फिर भी एक साथ रह सकते हैं। 3 राजमहल में आग। एक बार अकबर ने बीरबल को राजमहल में आग लगने की संभावना के बारे में चिंता जताई। बीरबल ने कहा कि वह इस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। बीरबल ने एक योजना बनाई और महल में आग लगने की घटना का ड्रामा करवा दिया, जिससे सभी को सुरक्षा और सावधानी की अहमियत का एहसास हुआ। 4 तीरंदाजी की परीक्षा। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा कि जो भी सबसे अच्छा तीरंदाज होगा उसे पुरस्कार मिलेगा। बीरबल ने एक बेहतरीन तीरंदाज का प्रदर्शन किया, लेकिन उन्होंने बत्तख की आंख पर निशाना लगाकर सबको चकित कर दिया। इससे यह साबित हुआ कि कड़ी मेहनत और कौशल से हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। ये कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती है, बल्कि वे नैतिकता, चतुराई और सामाजिक मूल्यों पर भी प्रकाश डालती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य और लोककथाओं में प्रसिद्ध है। ये कहानियां अकबर के न्यायप्रिय सम्राट और बीरबल के चतुर और बुद्धिमान सलाहकार की भूमिका को दर्शाती है। यहाँ कुछ लोकप्रिय कहानियां हैं। ####1 सोनार की अंगूठी। कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि हर व्यक्ति में एक विशेष गुण होता है। बीरबल ने एक अंगूठी बनाने का प्रस्ताव दिया, जिस पर एक ऐसा संदेश लिखा गया जो केवल सच्चे और ईमानदार लोग ही समझ सकते थे। इस प्रकार अंगूठी ने यह साबित किया कि हर व्यक्ति में एक विशेषता होती है। ####2 कुत्ता और बकरी। कहानी। अकबर ने देखा कि एक कुत्ता और बकरी एक साथ रह रहे थे और पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है।
बीरबल ने समझाया कि जब दो प्राणी आपसी समझ और प्यार से एक साथ रहते हैं तो वे भले ही अलग प्रजातियों के हों, एक साथ रह सकते हैं। ####3 तीरंदाजी की परीक्षा। कहानी। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह एक तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लें। बीरबल ने एक बत्तख की आंख पर निशाना लगाया, जिससे यह साबित हुआ कि सच्चा कौशल और अभ्यास से कठिन कार्य भी संभव है। ####4 राजमहल में आग। कहानी। अकबर ने बीरबल से राजमहल में आग लगने की संभावना पर चिंता जताई। बीरबल ने एक ड्रामा तैयार किया जिसमें महल में आग लगती है और लोगों को सुरक्षा की महत्वपूर्णता का एहसास होता है। इस तरह उन्होंने सबको सतर्क रहने की आवश्यकता समझाई। ####5 बीरबल की चतुराई। कहानी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक आदमी को उसकी पहचान कैसे की जा सकती है। बीरबल ने एक साधारण परीक्षण किया जिसमें उसने एक वस्त्र को बदलने का आदेश दिया और केवल सच्चे लोग ही वस्त्र को सही पहचान पाए। ये कहानियां न केवल मनोरंजन का साधन है, बल्कि वे नैतिक शिक्षा भी प्रदान करती है और भारतीय लोक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में लोकप्रिय है और अक्सर अकबर के न्यायप्रिय शासन और बीरबल की चतुराई को दर्शाती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां दी गई है। ####1 सोनार की अंगूठी। कहानी। अकबर ने बीरबल से पूछा कि किसी व्यक्ति की सच्चाई कैसे पहचानी जा सकती है। बीरबल ने एक अंगूठी बनवाने की सलाह दी जिस पर लिखा गया था, सच्चा आदमी इसे पढ़ सकेगा। जब बीरबल ने यह अंगूठी बनवाई और अकबर को दिखाई, तो उन्होंने बताया कि केवल सच्चे लोग ही इस संदेश को समझ सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने यह साबित किया कि हर व्यक्ति में एक गुण होता है। ####2 पैसे की चमक। कहानी। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा कि वह एक विशेष चमकदार वस्तु लाए। बीरबल ने एक सामान्य वस्तु की चमक को बढ़ाकर दिखाया और समझाया कि सही दृष्टिकोण और मेहनत से किसी भी साधारण चीज को विशेष बनाया जा सकता है। ####3 कुत्ता और बकरी। कहानी। अकबर ने बीरबल से पूछा कि कैसे एक कुत्ता और बकरी एक साथ रह सकते हैं, जबकि वे अलग अलग प्रजातियों के हैं। बीरबल ने कहा कि जैसे इन दोनों ने आपसी समझ और दोस्ती से साथ रहना सीखा, वैसे ही मनुष्यों को भी एक दूसरे के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रहना चाहिए। ####4 रात में ताज का लुक। कहानी। अकबर ने बीरबल से रात में ताजमहल की सुंदरता के बारे में पूछा। बीरबल ने कहा कि रात के अंधेरे में ताजमहल का सौंदर्य बदल जाता है, लेकिन असली सुंदरता तो दिन की रोशनी में ही प्रकट होती है। इस प्रकार उन्होंने अकबर को यह सिखाया कि सच्ची सुंदरता और मूल्य का आकलन सही समय पर करना चाहिए। ####5 राजमहल में आग। कहानी। अकबर ने बीरबल से राजमहल की सुरक्षा के बारे में चिंता जताई। बीरबल ने एक योजना बनाई जिसमें महल में आंशिक आग लगाई और सभी को सतर्क किया, जिससे सबको सुरक्षा की अहमियत का एहसास हुआ और सुरक्षा उपायों को बेहतर किया गया। इन कहानियों में हास्य, चतुराई और नैतिक शिक्षा का मिश्रण होता है, जो इन्हें बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक बनाता है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक थे और उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए मशहूर थे। ये कहानियां अकबर और बीरबल के बीच के संवाद और समस्याओं के समाधान पर आधारित होती है, जिसमें बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से अकबर को प्रभावित करते हैं। क्या आप किसी खास कहानी के बारे में जानना चाहते हैं या किसी विशेष विषय पर जानकारी चाहते हैं? अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय लोक कथाओं में प्रसिद्ध है और अक्सर एक शिक्षाप्रद संदेश देती है। यहाँ कुछ मशहूर कहानियां हैं। एक सच्चा दोस्त। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सच्चा दोस्त कौन होता है। बीरबल ने जवाब दिया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में भी साथ दे। बीरबल ने एक कहानी सुनाई जिसमें एक आदमी ने अपने दोस्त को संकट के समय में कैसे मदद की और अकबर ने बीरबल की बात मान ली। दो किसका कटेगा सिर। एक बार एक गांव में दो लोग झगड़ रहे थे और अपने अपने मामलों को लेकर अकबर के दरबार में आए। अकबर ने बीरबल को मामला सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने दोनों को कहा कि वे अपना अपना सिर कटवाने की पेशकश करें और जो किसी को ज्यादा प्यार करता हो वह दूसरा सिर बचाने के लिए अपना सिर बलिदान कर दे। इस पर दोनों लोग झगड़ा छोड़कर सुलह कर लेते हैं। 3 झूठी कहानी। अकबर ने बीरबल से एक झूठी कहानी सुनाने को कहा।
बीरबल ने एक कहानी सुनाई जिसमें एक आदमी ने एक झूठी कहानी बनाई और फिर खुद ही अपने झूठ को साबित कर दिया। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की। 4 शाह और गाय। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा कि एक गाय को कौन पाल सकता है, गरीब या अमीर? बीरबल ने एक चतुर उत्तर दिया, यह दिखाते हुए कि गाय की देखभाल करने के लिए सच्ची मेहनत और प्यार की आवश्यकता होती है, न कि केवल धन की। इन कहानियों के माध्यम से बीरबल ने अकबर को न केवल मजेदार तरीके से जवाब दिया बल्कि गहरी समझ और ज्ञान का भी प्रदर्शन किया। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य और लोककथाओं में बहुत प्रसिद्ध है। ये कहानियां अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और बुद्धिमत्ता को दर्शाती है। यहाँ कुछ लोकप्रिय कहानियां दी गई है। ####1 एक पंखा और बीरबल की चतुराई। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह कितनी दूर से पंखा लाएगा। बीरबल ने जवाब दिया कि वह पंखा तुरंत ला सकते हैं, लेकिन वह इसे कहाँ से लाएंगे, यह बात बताना मुश्किल है। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी कि वह पंखा लाकर दिखाए। बीरबल ने एक सस्ता पंखा लाकर अकबर को दिखाया और समझाया कि अच्छे और सस्ते चीजें आसानी से मिल सकती है, लेकिन उनके गुण और उपयोगिता से ही उनकी असली कीमत पता चलती है। ####2 सच्चा दोस्त। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा कि सच्चा दोस्त कौन होता है। बीरबल ने एक कहानी सुनाई जिसमें एक आदमी ने अपनी बीमार पत्नी की देखभाल करते हुए अपने दोस्त को मदद की पेशकश की, जबकि एक अन्य व्यक्ति ने केवल मौसमी मदद की। बीरबल ने समझाया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो हर स्थिति में मदद करता है। ####3 किसका सिर करेगा? एक बार अकबर ने 2 व्यक्तियों के बीच विवाद को सुलझाने के लिए बीरबल को भेजा। बीरबल ने दोनों से कहा कि यदि वे अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकते तो उन्हें अपनी जान की कीमत चुकानी पड़ेगी। अंत में दोनों ने आपस में सुलह कर ली, जिससे समस्या का समाधान हो गया। ####4 1 किलो घी। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह 1 किलो घी कितने समय में खा सकते हैं। बीरबल ने जवाब दिया कि वह 1 किलो घी खा सकते हैं, लेकिन उतना ही समय लगेगा जितना घी खाने में लगता है। अकबर ने बीरबल की चतुराई को समझा और उनकी बात मान। एक बील और सच्चाई। अकबर ने बीरबल से पूछा कि सच्चाई का वजन कितना होता है। बीरबल ने कहा कि सच्चाई का वजन कोई नहीं माप सकता, लेकिन उसका प्रभाव सबसे बड़ा होता है। बीरबल ने एक कहानी सुनाई जिसमें एक आदमी ने सच्चाई का अनुसरण किया और समस्याओं से बाहर निकला। इन कहानियों के माध्यम से बीरबल ने अपनी चतुराई और समझदारी से अकबर को महत्वपूर्ण पाठ सिखाए और दरबार के अन्य सदस्यों को भी प्रभावित। 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो? नहीं जहांपनार, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे। दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बिलवाया तो वह बोला, जहांपनार, आप जानते हैं, कल रात मैंने स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हज्जाम से पूछा, बताओ, वे तुमसे क्या कह रहे थे? वे स्वर्ग में बहुत खुश है, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहां पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके।
नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, आप उन्हें स्वर्ग भेज दे ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सकें। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी जहाँपनाह, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहां पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाये और बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुंचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का कार्य करता, लेकिन साथ ही साथ उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। जहाँपनाह, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे घर के नज़दीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूं ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुंच सकूं। बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर हज्जाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुंच गया और घर में ही 6 माह छुप कर बिताए। इतने समय में उनके बाल राडी बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वे दरबार में पहुंचे। बादशाह बीरबल को देखते ही चिल्लाए, तुम कहाँ से आए? स्वर्ग से जहाँपनाह, मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया, इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? जी केवल एक जहाँपनाह। क्या आप मेरी बरी हुई दाढ़ी व बाल देख रहे हैं? स्वर्ग में हज्जामों की कमी। बादशाह अचरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा, वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो? नहीं जहाँपनाह, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे। आपके पिताजी ने अपने एक हज्जाम को वहां भेजने को कहा है। दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बिलवाया तो वह बोला, जहाँपनाह, आप जानते हैं, कल रात मैंने स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हज्जाम से पूछा, बताओ, वे तुमसे क्या कह रहे थे? वे स्वर्ग में बहुत खुश है, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहां पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, आप उन्हें स्वर्ग भेज दे ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सकें। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी जहाँपनाह, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहां पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाये और बोले,
ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुंचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का कार्य करता, लेकिन साथ ही साथ उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। जहांपनाह, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे घर के नज़दीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूं ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुंच सकूं। बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर हज्जाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुंच गया और घर में ही 6 माह छुप कर बिताए। इतने समय में उनके बाल राडी बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वे दरबार में पहुंचे। बादशाह बीरबल को देखते ही चिल्लाए, तुम कहाँ से आए? स्वर्ग से जहांपनाह, मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? जी केवल एक जहांपनाह। क्या आप मेरी बड़ी हुई दाढ़ी व बाल देख रहे हैं? स्वर्ग में हज्जामों की। महेश सभी दरबारियों को पीछे धकेलता हुआ बादशाह के तख्त तक जा पहुंचा और बोला, हे बादशाह, आपकी शान में कभी कोई कमी न आए। अकबर मुस्कुराए और बोले, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? महेश बोला, मैं यहाँ आपके बुलाने पर आया हूँ। और यह कहते हुए उसने वह अंगूठी बादशाह को वापस कर दी जो कुछ साल पहले बादशाह ने उसे दी थी। अकबर ने हंसते हुए महेश का स्वागत किया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हें क्या दे सकता हूँ? दरबारी उस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति को देखकर हैरान थे कि आखिर यह कौन है जिसे बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा, आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अजरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें कमी है। आपके पिताजी ने अपने एक हज्जाम को वहां भेजने को कहा है। एक दिन अकबर, बीरबल और अपने 2 पुत्रों के साथ स्नान करने नदी पर गए। उन्होंने बीरबल को अपने कपड़े पकड़ने को कहा। उन्होंने अपने कपड़े उतार कर बीरबल को दे दिए और नदी में उतर गए। बीरबल नदी किनारे कंधे पर उनके कपड़े रखकर उनका इंतजार करने लगा। अकबर बीरबल की तरफ देखकर सोचने लगे और बोले, बीरबल, तुम तो कपड़ों के बोए से लदे धोबी के गधे लगते हो। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, मैंने न केवल एक बल्कि 3 गधों का बोए उठा रखा है। बादशाह निरुत्तर हो गए। यह कहते हुए उसने वह अंगूठी बादशाह को वापस कर दी जो कुछ साल पहले बादशाह ने उसे दी थी। अकबर ने हंसते हुए महेश का स्वागत किया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हें क्या दे सकता हूँ? दरबारी उस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति को देखकर हैरान थे कि आखिर यह कौन है जिसे बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा, आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अजरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो? नहीं जहांपनाह, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया।
इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे। दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बिलवाया तो वह बोला, जहांपनाह, आप जानते हैं, कल रात मैंने स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हज्जाम से पूछा, बताओ, वे तुमसे क्या कह रहे थे? वे स्वर्ग में बहुत खुश है, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहां पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, आप उन्हें स्वर्ग भेज दे ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सकें। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहां पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाये और बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुंचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का कार्य करता, लेकिन साथ ही साथ उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। जहांपनाह, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे घर के नज़दीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूं ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुंच सकूं। बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर हज्जाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुंच गया और घर में ही 6 माह छुप कर बिताए। इतने समय में उनके बाल राडी बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वे दरबार में पहुंचे। बादशाह बीरबल को देखते ही चिल्लाए, तुम कहाँ से आए? स्वर्ग से जहांपनाह, मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया, इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? जी केवल एक जहांपनाह। क्या आप मेरी बरी हुई दाढ़ी व बाल देख रहे हैं? स्वर्ग में हज्जामों की कमी है। आपके पिताजी ने अपने एक हज्जाम को वहां भेजने को कहा है। कर दी जो कुछ साल पहले बादशाह ने उसे दी थी। अकबर ने हंसते हुए महेश का स्वागत किया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हें क्या दे सकता हूँ? दरबारी उस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति को देखकर हैरान थे कि आखिर यह कौन है जिसे बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा, आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अजरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो? नहीं जहांपनाह, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे धर्मग्रंथों में यह लिखा है
कि हाथी की गुहार सुनकर श्री कृष्ण जी पैदल दौड़े थे। न तो उन्होंने किसी सेवक को ही साथ लिया, नहीं किसी सवारी पर ही गए। इसकी वजह समय में नहीं आती। क्या उनके सेवक नहीं थे? बीरबल बोले, इसका उत्तर आपको समय आने पर ही दिया जा सकेगा जहांपनाह। कुछ दिन बीतने पर एक दिन बीरबल ने एक नौकर को, जो शहजादे को इधर-उधर टहलाता था, एक मोम की बनी मूर्ति दी जिसकी शक्ल बादशाह के पोते से मिलती थी। मूर्ति अच्छी तरह गहनेकपरों से सुसज्जित होने के कारण दूर से दिखने में बिल्कुल शहजादा मालूम होती थी। बीरबल ने नौकर को अच्छी तरह समझा दिया कि उसे क्या करना है। जिस तरह तुम रोज बादशाह के पोते को लेकर उनके सम्मुख जाते हो, ठीक उसी तरह आज मूर्ति को लेकर जाना और बाग में जलाशय के पास फिसल जाने के बहाना कर गिर पड़ना। तुम सावधानी से जमीन पर गिरना, लेकिन मूर्ति पानी में अवश्य गिरनी चाहिए। यदि तुम्हें इस कार्य में सफलता मिली तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। एक दिन बादशाह बाग में बैठे थे। वहीं एक जलाशय था। नौकर शहजादे को खिला रहा था कि अचानक उसका पाँव फिसला और उसके हाथ से शहजादा छूटकर पानी में जा गिरा। बादशाह यह देखकर बुरी तरह घबरा गए और जलाशय की तरफ लपके। कुछ देर बाद मोम की मूर्ति को लिए पानी से बाहर निकले। बीरबल भी उस वक्त वहां उपस्थित थे। वे बोले, जहांपनार, आपके पास सेवक और कनीजों की फौज है, फिर आप स्वयं और वह भी नंगे पांव अपने पोते के लिए क्यों दौड़ पड़े? आखिर सेवक सेविकाएं किस काम आएंगे? बादशाह बीरबल का चेहरा देखने लगे। अब भी आपकी आंखें नहीं खुली तो सुनिए। जैसे आपको अपना पोता प्यारा है, उसी तरह श्री कृष्ण जी को अपने भक्त प्यारे हैं। इसलिए उनकी पुकार पर वे दौड़े चले गए थे। यह सुनकर बादशाह को अपनी भूल का एहसास हुआ। एक बार बादशाह अकबर ने मध्य प्रदेश के एक गांव में अपना दरबार लगाया। उसी गांव में एक युवा किसान महेश दास भी रहता था। महेश ने बादशाह अकबर की घोषणा सुनी कि उस कलाकार को बादशाह 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे जो उनकी जीवंत तस्वीर बनाएगा। निश्चित दिन पर बादशाह के दरबार में कलाकारों की भीड़ लग गई। हर कोई दरबार में यह जानने को उत्सुक था कि 1000 स्वर्ण मोहरों का इनाम किसे मिलता है। अकबर एक ऊंचे आसन पर बैठे और एक के बाद एक कलाकारों की तस्वीर देखते और अपने विचारों के साथ तस्वीरों को एक एक कर मना करते गए और बोले, यह एकदम वैसी नहीं है जैसा मैं अब हूँ। जब महेश की बारी आई, जो कि बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, तब तक अकबर परेशान हो चुके थे और बोले, क्या तुम भी बाकी सब की तरह ही मेरी तस्वीर बनाकर लाए हो? लेकिन महेश बिना किसी भय के शांत स्वर में बोला, मेरे बादशाह, अपने आप को इसमें देखिए और स्वयं को संतुष्ट कीजिए। आश्चर्य की बात यह थी कि यह बादशाह की कोई तस्वीर नहीं थी, बल्कि महेश के वस्त्रों से निकला एक दर्पण था। अकबर ने महेश दास का सम्मान किया और उसे 1000 स्वर्ण मोहरें उपहार स्वरूप दीं। बादशाह ने महेश को एक राजकीय मोहर वाली अंगूठी दी और फतेहपुर सीकरी अपनी राजधानी में आने का नियंत्रण दिया। महेश बोला, मैं यहाँ आपके बुलाने पर आया हूँ, और यह कहते हुए उसने वह अंगूठी बादशाह को वापस कर दी जो कुछ साल पहले बादशाह ने उसे दी थी। अकबर ने हंसते हुए महेश का स्वागत किया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम्हें क्या दे सकता हूँ? दरबारी उस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति को देखकर हैरान थे कि आखिर यह कौन है जिसे बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा, आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अजरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा, वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको! तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो? नहीं जहांपनार, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं।
पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी। इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे। दरबार का नाई बीरबल से बहुत चिढ़ता था तथा रोजाना उसके खिलाफ षड्यंत्र रचता रहता था। एक दिन उसके दिमाग में एक विचार आया और जब अकबर उसको हजामत करने के लिए बिलवाया तो वह बोला, जहांपनाह, आप जानते हैं, कल रात मैंने स्वप्न में आपके पिताजी को देखा। बादशाह ने हज्जाम से पूछा, बताओ, वे तुमसे क्या कह रहे थे? वे स्वर्ग में बहुत खुश है, लेकिन वे कह रहे थे कि स्वर्ग के सभी वासी अकेले परेशान रहते हैं। वह चाहते थे कि आप वहां पर किसी को भेजें जो उनसे बातचीत कर सके। नाई ने कहा, महाराज, बीरबल बड़े मजाकिया स्वभाव के हैं, आप उन्हें स्वर्ग भेज दे ताकि वे आपके पिताजी को खुश रख सकें। बीरबल बादशाह के आदेश पर दरबार में पहुंचे तो अकबर ने कहा, बीरबल, हम जानते हैं कि तुम मेरे लिए कोई भी कुर्बानी दे सकते हो। बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, तो हम चाहते हैं कि तुम स्वर्ग में जाकर मेरे पिताजी का साथ दो, क्योंकि वहां पर उनसे बातचीत करने वाला कोई नहीं है। बीरबल ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे तैयारी के लिए कुछ समय दीजिए। मुगल बादशाह फूले नहीं समाये और बोले, ठीक है, तुम मेरे लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहे हो तो मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। बीरबल घर पहुंचा और एक गहरा गड्ढा खोदा जो उसकी कब्र का कार्य करता, लेकिन साथ ही साथ उसके नीचे एक सुरंग खोदी जो उसके घर के अंदर खुलती थी। 1 सप्ताह बाद बीरबल दरबार में पहुंचे। जहांपनाह, हमारे रिवाजों के अनुसार मैं चाहता हूं कि मुझे मेरे घर के नज़दीक ही जलाया जाए और मैं जीवित ही चिता पर जलना चाहता हूं ताकि मैं आसानी से स्वर्ग तक पहुंच सकूं। बीरबल को जीवित जलाया गया। यह देखकर हज्जाम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बीरबल अपनी बनाई सुरंग द्वारा घर में पहुंच गया और घर में ही 6 माह छुप कर बिताए। इतने समय में उनके बाल राडी बहुत ज्यादा बढ़ गए तो वे दरबार में पहुंचे। बादशाह बीरबल को देखते ही चिल्लाए, तुम कहाँ से आए? स्वर्ग से जहांपनाह, मैंने आपके पिताजी के साथ अच्छा समय बिताया, इसलिए उन्होंने मुझे धरती पर वापस आने की विशेष आज्ञा दी। क्या उन्होंने तुम्हें अपने पुत्र के लिए कोई संदेश भेजा है? जी केवल एक जहांपनाह। क्या आप मेरी बरी हुई दाढ़ी व बाल देख रहे हैं? स्वर्ग में हज्जामों की कमी है। आपके पिताजी ने अपने एक हज्जाम को वहां भेजने को कहा है। महेश बोला, मैं यहाँ आपके बुलाने पर आया हूँ, और यह कहते हुए उसने वह अंगूठी बादशाह को वापस कर दी जो कुछ साल पहले बादशाह ने उसे दी थी। अकबर ने हंसते हुए महेश का स्वागत किया और पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तुम्हें क्या दे सकता हूँ? दरबारी उस अजीब से दिखने वाले व्यक्ति को देखकर हैरान थे कि आखिर यह कौन है जिसे बादशाह इतना सम्मान दे रहे हैं। महेश ने कुछ पल सोचा और कहा, आप मुझे 100 कोड़े मारने की सजा दीजिए। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अजरज से बोले, क्या कहते हो? तुमने तो कुछ गलत नहीं किया जिसके लिए तुम्हें 100 कोड़े दिए जाएं। क्या बादशाह सलामत मेरी दिल्ली इच्छा को पूरा करने के वायदे से पीछे हट रहे हैं? नहीं, एक राजा कभी अपने शब्दों से पीछे नहीं हटता। अकबर ने बड़े हिचकिचाते हुए सैनिक को आदेश दिया कि महेश को 100 कोड़े लगाए जाएं। महेश ने अपनी पीठ पर हर कोड़े का वार बिना किसी आवाज के सहन किया। जैसे ही 50वां कोड़ा महेश की पीठ पर पड़ा, वह एकदम अलग कूद कर चिल्लाया, रुको। तब अकबर भी हैरान होते हुए बोले, अब तुम्हें समझ आया कि तुम कितने पागल हो? नहीं जहांपनाह, मैं जब महल में आपको देखने आना चाहता था तब मुझे महल के अंदर आने की आज्ञा इसी शर्त पर मिली थी कि मुझे आपसे जो भी मिलेगा उसका आधा उस सेवक को दिया जाएगा। इसलिए कृपा करके बाकी के कोड़े उसे लगाए जाएं। पूरा दरबार हंसी के ठहाकों से गूंज उठा, जिनमें अकबर की हंसी सबसे ऊंची थी।
इसी के साथ उस सैनिक को दरबार में आकर अपनी घूस लेने की आज्ञा दी गई। अकबर ने महेश से कहा, तुम अब भी इतने ही बहादुर हो जितने पहले थे, लेकिन तुम पहले से भी चालाक हो गए हो। मैं इतने प्रयत्नों के बावजूद भी अपने दरबार से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे। एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा, हम रोज रोज न्याय करते हैं, इसके लिए हमें सही गलत का पता लगाना पड़ता है, लेकिन सही और गलत के बीच आखिर अंतर कितना होता है। दूसरे दिन बादशाह अकबर ने यह सवाल दरबारियों से पूछा। दरबारी इस प्रश्न का क्या मतलब देते? वे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बादशाह समझ गए कि किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है, इसलिए उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम ही बताओ सही और गलत में कितना अंतर है। बीरबल चौंके। वह तो समझते थे कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता, इसलिए बीरबल का जवाब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल, समझाकर बताओ। जाना, आँख और कान के बीच 4 अंगुल का अंतर है, यही सही गलत के बीच की दूरी है। आप जिसे अपनी आँखों से देखते हैं वह सही है, जिसे अपने कानों से सुनते हैं वह गलत भी हो सकता है, इसलिए सही और गलत के बीच 4 अंगुल का अंतर माना जाएगा। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले, वाह बीरबल वाह, तुम्हारी बुद्धि और चतुराई का जवाब नहीं। बीरबल हमेशा एक बात कहते थे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बादशाह अकबर उसकी इस बात को हमेशा गलत ठहराते थे। एक दिन तलवार को संभालते समय बादशाह की छोटी उंगली कट गई। बीरबल ने तुरंत बादशाह से कहा, चिंता न करें, जो भी होता है उसके पीछे कोई कारण होता है और वह कारण अच्छे के लिए होता है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर बहुत क्रोधित हुए और उसे जेल में डाल दिया। बादशाह ने उंगली पर पट्टी बांधी और कुछ दिन बाद मन बदलने के लिए जंगल में शिकार के लिए चल दिए। कुछ देर बाद वे शिकार दल से अलग हो गए और अचानक से कुछ आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया, मानव बलि देने के लिए। बादशाह को बलि के बकरे की तरह बांधकर मंदिर तक लाया गया। मंदिर के पुजारी ने जब बलि देने के लिए बादशाह का परीक्षण किया हो कहा कि यह बलि देने लायक नहीं है क्योंकि इसकी उंगली गायब है। यह जानकर बादशाह को छोड़ दिया गया। महल वापस लौटने पर बादशाह ने भगवान को अपनी उंगली कटने का धन्यवाद किया जिसके कारण उनका जीवन बच गया। वे फौरन बीरबल से मिलने जेल पहुंचे। बीरबल, तुम्हें जेल में डालने के लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं समझ गया हूँ कि मेरी उंगली का काटना मेरे लिए किस प्रकार अच्छा था। लेकिन मुझे बताओ, ईश्वर ने मुझे तुम्हें जेल में क्यों डालने दिया? यह तुम्हारे लिए कैसे अच्छा था? बीरबल ने उत्तर दिया, जहाँपनाह, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आप मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाते और आदिवासियों द्वारा आपको छोड़ने पर वे मुझे के लिए ले जाते। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारे धर्मग्रंथों में यह लिखा है कि हाथी की गुहार सुनकर श्री कृष्ण जी पैदल दौड़े थे। न तो उन्होंने किसी सेवक को ही साथ लिया, नहीं किसी सवारी पर ही गए। इसकी वजह समय में नहीं आती। क्या उनके सेवक नहीं थे? बीरबल बोले, इसका उत्तर आपको समय आने पर ही दिया जा सकेगा जहाँपनाह। कुछ दिन बीतने पर एक दिन बीरबल ने एक नौकर को जो शहजादे को इधर-उधर टहलाता था, एक मोम की बनी मूर्ति दी जिसकी शक्ल बादशाह के पोते से मिलती थी। मूर्ति अच्छी तरह गहनेकपरों से सुसज्जित होने के कारण दूर से दिखने में बिल्कुल शहजादा मालूम होती थी। बीरबल ने नौकर को अच्छी तरह समझा दिया कि उसे क्या करना है। जिस तरह तुम रोज बादशाह के पोते को लेकर उनके सम्मुख जाते हो, ठीक उसी तरह आज मूर्ति को लेकर जाना और बाग में जलाशय के पास फिसल जाने के बहाना कर गिर पड़ना। तुम सावधानी से जमीन पर गिरना, लेकिन मूर्ति पानी में अवश्य गिरनी चाहिए। यदि तुम्हें इस कार्य में सफलता मिली तो तुम्हें इनाम दिया जाएगा। एक दिन बादशाह बाग में बैठे थे। वहीं एक जलाशय था। नौकर शहजादे को खिला रहा था कि अचानक उसका पाँव फिसला और उसके हाथ से शहजादा छूटकर पानी में जा गिरा।
बादशाह यह देखकर बुरी तरह घबरा गए और जलाशय की तरफ लपके। कुछ देर बाद मोम की मूर्ति को लिए पानी से बाहर निकले। बीरबल भी उस वक्त वहां उपस्थित थे। वे बोले, जहांपनार, आपके पास सेवक और कनीजों की फौज है, फिर आप स्वयं और वह भी नंगे पांव अपने पोते के लिए क्यों दौड़ पड़े? आखिर सेवक सेविकाएं किस काम आएंगे? बादशाह बीरबल का चेहरा देखने लगे। अब भी आपकी आंखें नहीं खुली तो सुनिए, जैसे आपको अपना पोता प्यारा है, उसी तरह श्री कृष्ण जी को अपने भक्त प्यारे हैं। इसलिए उनकी पुकार पर वे दौड़े चले गए थे। यह सुनकर बादशाह को अपनी भूल का एहसास हुआ। एक दिन अकबर, बीरबल और अपने 2 पुत्रों के साथ स्नान करने नदी पर गए। उन्होंने बीरबल को अपने कपड़े पकड़ने को कहा। उन्होंने अपने कपड़े उतार कर बीरबल को दे दिए और नदी में उतर गए। बीरबल नदी किनारे कंधे पर उनके कपड़े रखकर उनका इंतजार करने लगा। अकबर बीरबल की तरफ देखकर सोचने लगे और बोले, बीरबल, तुम तो कपड़ों के बोए से लदे धोबी के गधे लगते हो। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, मैंने न केवल एक बल्कि 3 गधों का बोए उठा रखा है। बादशाह उसी से भ्रष्टाचार नहीं हटा सका, लेकिन तुम्हारी छोटी सी चालाकी से लालची दरबारियों को सबक मिल गया। इसलिए आज से मैं तुम्हें बीरबल के नाम से पुकारूंगा और तुम दरबार में मेरे साथ बैठोगे और हर बात में मुझे सलाह दोगे। एक बार बादशाह अकबर ने मध्य प्रदेश के एक गांव में अपना दरबार लगाया। सलाह दोगे? निरुत्तर हो गए। उसी गांव में एक युवा किसान महेश दास भी रहता था। महेश ने बादशाह अकबर की घोषणा सुनी कि उस कलाकार को बादशाह 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे जो उनकी जीवंत तस्वीर बनाएगा। निश्चित दिन पर बादशाह के दरबार में कलाकारों की भीड़ लग गई। हर कोई दरबार में यह जानने को उत्सुक था कि 1000 स्वर्ण मोहरों का इनाम किसे मिलता है। अकबर एक ऊंचे आसन पर बैठे और एक के बाद एक कलाकारों की तस्वीर देखते और अपने विचारों के साथ तस्वीरों को एक एक कर मना करते गए और बोले, यह एकदम वैसी नहीं है जैसा मैं अब हूँ। जब महेश की बारी आई, जो कि बाद में बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुए, तब तक अकबर परेशान हो चुके थे और बोले, क्या तुम भी बाकी सब की तरह ही मेरी तस्वीर बनाकर लाए हो? लेकिन महेश बिना किसी भय के शांत स्वर में